है दोस्तों, आप सभी को स्वागत है श्रेया 9.9 क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कैसे होता है, किसे कहते हैं। तो चलते हैं। सम संख्या, ये क्या है? सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। मतलब सम संख्या किसे कहते हैं, हम लोग ये जानेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, जो संख्या दो से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित। विभाजित मतलब कट जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 भी हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 86। मतलब देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? सम संख्या किसे कहते हैं? तो बोले सम संख्या को इंग्लिश बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में जानेंगे इसको। द नंबर which are exactly divisible by, देखिए, द नंबर which are exactly divisible by 2 are called even number। इवन नंबर एग्जाम्पल यही है। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर डिविजिबल बाई मतलब, डिविजिबल मतलब विभाजित, मतलब कैसे बुझाएगा कि 8 कट रहा है, 6 कट रहा है? हमको कैसे मालूम? आप तो लिखवा दिए कि 2 4 6 8 ये होता है। कैसे बुझा रहा है कि 2 से कट रहा है? तो देखिए, मतलब मैंने क्या बोला? जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इससे मान लीजिए 4 को देखना है, सम संख्या है कि नहीं। पहले 2 से हम विभाजित करेंगे ना, 2 से कटाएंगे ना। 2 से विभाजित मतलब 2 से जो भाग देंगे इसमें, तो 2 के पावर 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ गया। इसका शेषफल क्या आ गया? 0। मतलब ये क्या है? शेषफल। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। तो अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो अगर इसका शेषफल क्या आ गया? 0। यहाँ पे मतलब 4 में 4 गया, 0 में कट गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो 2 से 4 क्या है? डिविजिबल है। मतलब 2 से 4 क्या है? विभाजित है। 2 से 4 क्या है? कट रहा है। ऐसे ऐसे 12 है, 18 है, ये है। मान लीजिए मैं दे दिया ये सम संख्या है कि नहीं, तो 2 से हम भाग देंगे। 2 चौके 8, 1 हो गया, 2 9 18। बस इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मतलब सम संख्या है। कैसे मालूम? तो इसमें भाग दिए हैं तो इसका रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसलिए सम संख्या है। पहला नंबर भी सम संख्या है। 8 2 से कट जा रहा है। जो 2 से 8 क्या है? डिविजिबल है, इसलिए क्या है? सम संख्या है। तो ये हमारा हुआ सम संख्या। अब हम जानेंगे विषम संख्या। विषम संख्या देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या, और यहाँ पे इवन नंबर को हटा कर क्या लिखेंगे? ऑड नंबर। क्या लिखेंगे? ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ये नहीं रहेगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया,
etc और भी सब हो सकता है। द नंबर विच आर नॉट exactly divisible by 2 are called odd number। जो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल ना हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उसे ऑड नंबर कहते हैं। और जो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। तब यहाँ पर है विषम संख्या, तो 2 से क्या हो, डिविजिबल ना हो, आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। द नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। मान लीजिए आगे यहाँ पे 3, तो 3 2 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 3 सम संख्या है कि विषम संख्या, ये जानने के लिए हम 3 से क्या कर रहे हैं, 3 में हम डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। 3 में 2 माइनस होगा 1 हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आया है नहीं ना। रिमाइंडर अगर 0 आता तो 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये 2 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। मतलब 2 से 3 डिविजिबल है नहीं, काहे नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 2 से भाग दे रहे इसको शेषफल क्या रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से विभाजित नहीं है 3, और जब विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं कट रहा है, क्या होगा, विषम संख्या होगा। अगर यही 2 से डिविजिबल होता, 2 से विभाजित होता, 2 से कटता, तो यही क्या होता, सम संख्या होता, ये होगा। तो अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या होगा, ये हम आज जानेंगे। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक और स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, एक और स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, तो उसे अभाज्य संख्या, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, द नंबर विच आर exactly divisible by 1 and itself is called प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में क्या हो गया, देखिए 1 प्राइम नंबर है नहीं, 1 नहीं है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, 2 1 से भी डिविजिबल है, और इट से खुद से भी डिविजिबल है, स्वयं से डिविजिबल है। मतलब 2 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है। जब 2 में 1 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और जब 2 में 2 से भाग देंगे शेषफल 0 आएगा। और 2 किसी संख्या से कटेगी, 2 किसी और संख्या से विभाजित होगा नहीं। अब क्या होगा, 3 हो गया, उसके बाद क्या होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 हो गया, उसके बाद 23, उसके बाद हो गया 27 नहीं, उसके बाद हो गया 29, उसके बाद हो गया 83। बेस्ट एग्जाम्पल 83। तो देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैं लिखवाया हूँ ये खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, मतलब खुद से विभाजित है और 1 से, और खुद से और 1 से क्या है, विभाजित है। तो मैं प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में यही ना बोला हूँ कि जो संख्या 1 से और खुद से क्या हो, विभाजित हो, जो संख्या 1 और खुद से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाजित भी विभाजित में अच्छी तरह से मैं इसको समझाया हूँ, कैसे विभाजित है, कब विभाजित नहीं है।
ऑड नंबर में, इवन नंबर में मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूं। अब आता है भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो संख्या एक और किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। द नंबर विच आर exactly divisible by one and other number is called को प्राइम नंबर। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वही होगा जो 1 से डिविजिबल हो और किसी भी संख्या से डिविजिबल हो। जैसे मान लीजिए 4, तो 4 1 से भी विभाजित है, 2 से भी है और 4 से भी है, मतलब खुद से है और 1 से है, और किसी और भी संख्या से, किसी दूसरे संख्या से भी क्या है? 4 विभाजित है, मतलब डिविजिबल है। 6 ले लेंगे, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है। अब आता है 8 आता है, 9 आता है, 10 12 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, मतलब ETC। ऐसे जो संख्या 1 से डिविजिबल हो और किस अदर नंबर से भी, मतलब किसी दूसरी संख्या से भी डिविजिबल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? और भाज्य संख्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर? अब आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये कब होगा? तो नेचुरल नंबर सबसे पहले इसे n से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है इसमें? देखिए 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मतलब इन्फिनिटिव तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, अनंत बोलेंगे इसको। तो बोलेंगे अनंत। कब? इसका मतलब जिसका अंत ही नहीं, जिसका अंत ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनंत। इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग नंबर है, एंडिंग नंबर नहीं है। अब देखिए, मतलब गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। द काउंटिंग नंबर is called नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या आता है? तो इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या है? 1 है। क्या है? 1। और पूछ देगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं? सोचिए, इन्फिनिटिव है, कभी रुकने वाला नहीं है। संख्य महासंख्य लाखों करोड़ों, मतलब कभी रुकने वाला नहीं है। इन्फिनिटिव, अगर कोई इन्फिनिटिव भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटिव कहा जाता, इन्फिनिटिव मतलब होता है कि अनंत, मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, अगणनीय कहते हैं। ठीक, ये होता है। ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया? नेचुरल नंबर। अब आता है पूर्ण संख्या।
बोलते हैं इंग्लिश में इसको होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। टोटल कहाँ पढ़ रहे हैं? तो नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या है ये? संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं हम लोग। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या में क्या होता है? तो इसे W से क्या करते हैं? पहले हम लोग, हम ही नहीं सभी लोग प्रदर्शित करते हैं। W से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको W से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब एन सो आर, ये भी इंफिनिटी तक आता है। और भी आता है इसमें सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कैसे? मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। देखिए, 1 से लेकर इन्फिनिटी। और क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है? नहीं, एकदम नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है? एकदम नहीं। क्या है? नहीं है। क्या है? इसमें देखिए, क्या है? इसमें 0 है। अब प्राकृतिक संख्या में क्या है? 0 नहीं है, इसलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या आएगा? पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब इंटीजर। इसमें क्या होता है? इसे Z या I से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। Z या I से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाकर समझा दे रहे हैं। ये क्या है आप लोग को? नंबर लाइन। यहाँ पे क्या होता है? सेंटर। ये क्या है आपका? सेंटर, मतलब आपका केंद्र है। एस सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ पे क्या होता है? 0। यहाँ पे देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या हो गया? इन्फिनिटी। ये भी एंडिंग पॉइंट नहीं है इधर। -1, -2, -3, -4, और यहाँ तक क्या हुआ? एन से वाल इन्फिनिटी। ये भी एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका। अब देखिए, इसमें हम लोग सीखने क्या मिलता है? जो ये टोटल संख्या है, ये क्या है? पॉजिटिव में है। क्या है? पॉजिटिव में है। और ये क्या है? ये निगेटिव में है। कभी कोई पूछ देगा, बताइए, -3 ये क्या है? निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है? जिसको क्या बोलेंगे हम? निगेटिव नंबर है। कौन नंबर है? निगेटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस छिपा रहता है, प्लस लिखा नहीं जाता है। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं। धनात्मक। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं इसको? ऋणात्मक। जैसे ये आ गया, तो इसको बोलेंगे हम धनात्मक। इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक संख्या। इसको बोलेंगे हम धनात्मक संख्या। कोई पूछेगा तो ये हुआ। अब देखिए, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती है। एकदम कहलाती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। कैसे? देखिए, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी। देखिए, 0 से इन्फिनिटी है कि नहीं? ये टोटल आपका पूर्ण संख्या हो गया, हो ना? कोई पूछ देगा कि बताइए, इंटीजर नेचुरल नंबर है कि नहीं? तो इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है। क्योंकि देखिए, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है? नेचुरल नंबर है। किस में है? इंटीजर में है।
तो इसे कह सकते हैं आप। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए इंटीजर है कि नहीं है, तो ये हो गया। आ गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसमें क्या होता है, देखिए इसे आर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसे आर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। बताएंगे कब। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए जिस संख्या को P अपन Q, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। इसको क्या बोलते हैं, हर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बोलेंगे। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, है ना। मतलब जिस संख्या को अंश बटा हर के रूप में, P अपन Q के रूप में, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में क्या करते हैं, के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया। या अब देखिए मतलब P अपन Q के रूप में मतलब का, देखिए जैसे ये हो गया 2/3, 2/1 हो गया, इतना हो गया, ये हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए ये 5 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो P अपन Q के रूप में है ही नहीं, ये तो अंश बटा हर के रूप में है ही नहीं, ये तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में है ही नहीं। क्या करेंगे, कैसे होगा, परिमेय संख्या नहीं है, एकदम गलत है। आप ऐसे कहेंगे कि 5 परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या है, आपका आंसर रॉन्ग है। 100% गारंटी है। अब देखिए 5 के नीचे मैं 1 लिख दिया, क्या मैंने गलत किया। फिर इसको हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो नीचे हम 1 लिखें या न लिखें इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए जब हम नीचे लिखें 1 तो अंश बटा हर हो गया, P अपन Q हो गया, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन उठता है कि बताइए √3 है कि नहीं, एकदम नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है √16 है कि नहीं। अब कहेंगे सर अंडर में है तो कहाँ से होगा, नहीं है, गलत क्वेश्चन। आंसर आप क्वेश्चन सही है, गलत आंसर है, ठीक है। मतलब देखिए इसका अगर हम करेंगे तो 4 × 4 होता है, 4 निकल गया, नीचे 1 अपन हो गया। ये भी क्या है, ये नंबर क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इरेशनल पढ़ेंगे। इरेशनल अपरिमेय संख्या, इसे क्या करते हैं, इसे तो हम आई से डिनोट कर देंगे और सभी ये वाला काम खत्म हो जाएगा। जिस संख्या को P अपन Q अंश बटा और न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखते हैं, नहीं क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये है ना, आपका एग्जाम्पल नहीं रहेगा, एग्जाम्पल ये नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, देखिए हम समझा रहे हैं आपको। देखिए √5 को क्या लिखेंगे आप, अंश बटा हर में लिख सकते हैं, नहीं। √3, √2, √7, √11 ETC, जिसको हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर। हमें विश्वास होगा कि आप लोग जो भी हमें आज बताया, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी चीज़ बताया हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।